नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक छोटी सी अपील कि आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रखें और देश को भी सुरक्षित रखें। चलिए शुरू करते हैं कोरोना 100। इंदौर में एक इलाके में लोगों ने स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला बोल दिया। स्वास्थ्यकर्मियों की टीम कोरोना वायरस को लेकर जांच के लिए एक इलाके में गई थी। हमले की घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हमले के बाद जिला प्रशासन भी सख्त होता नजर आ रहा है। कलेक्टर ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के लिए भी 5 कंपनी बुलाई गई है। मशहूर शायर राहत इंदौरी ने कहा कि शर्मिंदगी से गर्दन झुक गई। जो लोग आपकी तबीयत देखने आए थे उनके साथ जो सलूक किया गया, पूरा हिंदुस्तान हैरत में है। इंदौर की घटना पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अराजक तत्वों को किसी भी कीमत में छोड़ा नहीं जाएगा। सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। दुनिया भर में कोरोना मरीजों की संख्या 9 लाख के पार पहुंच चुकी है। अब तक का 47,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इटली में सबसे अधिक 13,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। अमेरिका में कोरोना के फिर सबसे ज्यादा 25,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं, जबकि कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2 लाख को पार कर चुका है। वहीं अब तक 50,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। कोरोना से इटली में अब तक 13,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1,10,000 के पार पहुंची। स्पेन में भी कोरोना मरीजों की संख्या 1 लाख के पार हो चुकी है, जबकि 9,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। सुरक्षा परिषद में कोविड-19 पर अगले हफ्ते कोरोना पर चर्चा संभव है। बताया जा रहा है कि करीब 6 राजदूतों ने चर्चा की मांग की है। कोरोना से जंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक्शन की WHO ने तारीफ की है। $24 बिलियन का पैकेज और 800 मिलियन लोगों को मुफ्त राशन देने की तारीफ की है। देश भर में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। 45 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 1,950 के पार चला गया। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। यहां पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 335 के पार है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 13 से ज्यादा है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से एक और मौत हो गई। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी धारावी में रहने वाले एक शख्स की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक की उम्र 56 साल थी। मुंबई में एक महिला और उसका 3 दिन का बच्चा कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। शायद यह देश का सबसे कम उम्र का कोरोना मरीज है। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए मुंबई में 144 इलाकों को खतरनाक घोषित किया गया है। चिन्हांकित इलाकों में पूरी तरह से लोगों के आने जाने पर प्रतिबंध है। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 150 को पार कर चुकी है, जबकि 6 मरीज रिकवर हुए हैं। तबलीगी जमात के मौलाना साद का नया ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो लोगों से सरकार का साथ देने और घर में ही रहने की अपील कर रहा है। साथ ही लोगों से डॉक्टर और सरकार के निर्देशों का पालन करने की भी बात कर रहा है। कोरोना को लेकर 6 राज्यों की 9 जगहें हॉटस्पॉट घोषित की गई है। दिल्ली का दिलशाद गार्डन और निजामुद्दीन एरिया बेहद संवेदनशील इलाका माना जा रहा है। राजस्थान का भीलवाड़ा और पंजाब का SBS नगर भी हॉटस्पॉट घोषित है। महाराष्ट्र का पुणे और मुंबई भी कोरोना के लिए हॉटस्पॉट बना है। दिल्ली पुलिस ने तबलीगी जमात का आयोजन करने वाले 6 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। मौलाना साद के साथ ही डॉक्टर जीशान और शहजाद एम सैफी, यूनुस और मोहम्मद सलमान के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक तबलीगी जमात के कारण कई राज्यों में कोरोना मरीजों की संख्या एकदम से बढ़ी है। तमिलनाडु, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले बढ़ गए हैं। सख्ती को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक नई मेल ID जारी की है। टेक्निकल query.covid19@gov.in पर कोरोना से जुड़ी कोई भी जानकारी हासिल की जा सकती है।
लॉकडाउन के कारण जरूरी सामानों, टेस्टिंग किट, दवाओं और मास्क जैसी आवश्यक वस्तुओं के परिवहन के लिए लाइफलाइन फ्लाइट्स शुरू की गई है। दिल्ली के तबलीगी जमात के कारण 19 राज्यों में कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। वहीं रेलवे उन 5 ट्रेनों में यात्रियों का पता लगाने में जुटी हुई है जिसमें जमातियों ने दिल्ली से अपने अपने गंतव्यों तक सफर किया था। दिल्ली के तबलीगी जमात से जुड़े हुए एक वीडियो यहां की हकीकत बयां कर रखे हैं। जब देश में सोशल डिस्टेंसिंग की अपील की जा रही थी तब मरकज में बिल्डिंग में जमात के लोग एक का एक ठुसे हुए पड़े थे। निजामुद्दीन स्थित मरकज में जहां मार्च में तबलीगी जमात का आयोजन हुआ था उसे पूरी तरह खाली कराकर सील कर दिया गया था। क्वारंटीन सेंटर में संदिग्ध मरीजों की बदसलूकी का मामला सामने आया है। वो नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए क्वारंटीन सेंटर में स्टाफ और डॉक्टरों से बदतमीजी करते नजर आए। निजामुद्दीन तबलीगी जमात के लोगों को लेकर सरकार पूरी तरह सतर्क हो गई है। 5 बसों से 167 लोगों को तुगलकाबाद क्वारंटीन सेंटर में भेजा जा रहा है। इसकी जानकारी सीपीआरओ रेलवे दीपक कुमार ने दी है। वहीं 97 लोगों को डीजल शेड ट्रेनिंग स्कूल हॉस्टल क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है, जबकि 70 लोगों को पहले ही आरपीएफ बैरक क्वारंटाइन सेंटर में ठहराया गया है। दिल्ली के तबलीगी जमात के मामले में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बड़ा हमला सामने आया है। कोरोना के खतरे के बीच मरकज को तालिबानी जुर्म बताया गया। हरियाणा में कोरोना से पहली मौत हुई है, जबकि कोरोना केस 40 से ज्यादा हैं। वहीं अरुणाचल प्रदेश में पहला कोरोना मरीज मिला है जो दिल्ली के तबलीगी जमात में शामिल हुआ बताया जा रहा है। राजस्थान में कोरोना से तीसरी मौत हो गई है। एसएमएस अस्पताल में 85 साल के बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया है। अब तक 125 से ज्यादा पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। कोरोना में माफ कीजिएगा, केरला में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 260 से ज्यादा हो गई है, जबकि 26 लोग रिकवर हुए हैं। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों की संख्या 230 से ज्यादा है, जबकि सिर्फ 6 लोग रिकवर हो पाए। उत्तर प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 115 से ज्यादा हो गई है, जबकि 17 लोग रिकवर हुए हैं। आंध्र प्रदेश में 110 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और सिर्फ 2 लोग ही रिकवर किए गए। कर्नाटक में कोरोना मरीजों की संख्या 105 के पार पहुंच चुकी है, जबकि 9 लोग रिकवर हुए हैं। तेलंगाना में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 24 घंटे में 30 नए केस सामने आए हैं, जबकि पॉजिटिव केसों की संख्या 125 से ज्यादा हो गई। अमृतसर में पद्मश्री निर्मल सिंह की कोरोना से मौत हो गई है। कल से वेंटिलेटर पर उन्हें रखा गया था और ज्ञानी निर्मल सिंह स्वर्ण मंदिर के पूर्व रागी भी थे। गुजरात के अरवली में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें स्थानीय युवा आयुर्वेदिक धूप से गांव को सैनिटाइज करने में लगे हुए हैं। आईसीएमआर ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए टैबलेट को मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के बाद कुछ कंपनियां अपने कर्मचारियों के लिए मार्केट में दवाई की डिमांड कर रही हैं। कोरोना वायरस के कारण 23 आईआईटी में एडमिशन के लिए होने वाली जेईई एडवांस परीक्षा स्थगित कर दी गई है। आपको बता दें कि अब तक कई परीक्षाएं स्थगित हो चुकी हैं। फेक न्यूज को लेकर गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है और फेक न्यूज को वेरीफाई करने के लिए पोर्टल बनाने के निर्देश दिए हैं। कोरोना संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इस दौरान मुख्यमंत्रियों से राज्यों की तरफ से किए जा रहे उपायों पर चर्चा की गई। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोरोना से लड़ाई में शरीक स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस वालों के लिए 1 करोड़ रुपए के बीमा का ऐलान किया है। दिल्ली में वंचित लोगों के लिए राशन कार्ड जारी किए जाएंगे। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने ऐलान किया है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है वो ऑनलाइन आवेदन करें।
कोरोना की वजह से नेपाल को भी लॉकडाउन कर दिया गया है। नेपाल में फंसे मजदूर अपने वतन वापस लौटने को मजबूर हैं। बिहार में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7 से ज्यादा नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। सिवान, गया और बेगूसराय के बाद नालंदा में भी मरीज मिला है। बिहार में फयाज अहमद और राहुल ने कोरोना से जंग जीत ली है। पटना सिटी के फयाज की दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि फुलवाशरीफ के राहुल को भी इलाज के बाद एनएमसीएच से छुट्टी मिल गई है। कोरोना संकट के बीच अब बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर के दाम में कटौती की गई है। बिना सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम में लगातार दूसरे महीने कमी की गई। कोरोना की टेंशन के बीच सीबीएसई के छात्रों के लिए बड़ी राहत वाली खबर सामने आई है। 1 से 8वीं, 9वीं और 11वीं के छात्रों को प्रमोट किया जाएगा। लॉकडाउन के चलते देश में ट्रेन सेवाएं पूरी तरह से बंद हैं। ऐसे में लोगों के बीच जरूरी सामान पहुंचाने के लिए रेलवे ने 2 स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया। लॉकडाउन खत्म होने के दूसरे दिन से ट्रेनों का आवागमन शुरू हो सकता है। रेलवे के ऐलान के बाद आईआरसीटीसी की वेबसाइट और ऐप पर टिकट बुकिंग होने लगी है। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में एनसीसी कैडेट को भी शामिल किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन ने एक ट्वीट किया है, जिसमें अमिताभ बच्चन ने लिखा है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दुनिया भर में महामारी घोषित कोरोना वायरस की वजह से विंबलडन को भी रद्द करने का फैसला किया गया। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। प्रदेश में अब तक कोरोना के 95 से ज्यादा मरीज मिले हैं, जबकि 7 से ज्यादा की मौत हो गई। इंदौर में बढ़ते संक्रमण को लेकर 7 दिन का कंप्लीट लॉकडाउन किया गया है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों को परेशानी से बचाने के लिए घर घर जरूरत का सामान पहुंचाने की व्यवस्था की है। इंदौर में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए शहर के 26 इलाकों को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया गया है। लोगों पर स्वास्थ्य विभाग के साथ ही पुलिस भी नजर बनाए हुए है। कंटेनमेंट एरिया में आवाजाही पर पूरी तरह पाबंदी होगी। कोरोना के सबसे ज्यादा 76 मामले इंदौर में मिले हैं। इंदौर में एक ही परिवार के 12 लोगों में भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। उज्जैन हर साल होने वाली पंचकोशी यात्रा संभवतः पहली बार स्थगित की जा सकती है। दरअसल इस बार कोरोना वायरस के चलते 17 अप्रैल से शुरू होने वाली पंचकोशी यात्रा उज्जैन कलेक्टर स्थगित कर दी है। दतिया में लॉकडाउन को लेकर 1 सप्ताह से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन लोग हैं कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। राजगढ़ चौराहा पर पुलिस ने 2 युवकों को मुर्गा बनाकर अच्छे से डंडे जमाए। इंदौर में एमवाय हॉस्पिटल की डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव मिली है। पीजी सेकेंड ईयर की छात्रा लखनऊ से पिछले दिनों लौटी थी। कोरोना संकट के दौरान राशन का संकट भी लोगों को परेशान न किए हुए है। इंदौर में राशन न मिलने को लेकर बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला के घर पर हंगामा एक महिला करती नजर आई। कोरोना संकट के बीच कैलाश विजयवर्गीय ने घर पर भजन प्रतियोगिता का ऐलान किया। बीजेपी नेता ने लोगों से घर पर रहकर पूजा के वीडियो बनाकर भेजने की अपील की। इंदौर में कोरोना पॉजिटिव के बढ़ते मामले को देखते हुए ट्रेन की बोगियों में आइसोलेशन वार्ड तैयार किए जा रहे हैं। कोरोना संकट के बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान एक्शन में नजर आए। हेल्थ कमिश्नर प्रतीक खजीला को हटा दिया। श्योपुर में मस्जिदों में 9 से ज्यादा बांग्लादेशी नागरिक मिले हैं, जिससे प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मच गया। श्योपुर की मस्जिदों और जमातों में 10 लोगों के अलावा आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के 8 लोग रह रहे थे। रीवा में बिछिया थाने में पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की है। 46 लोगों को गिरफ्तार किया गया।
बुरहानपुर में तबलीगी मरकज में शामिल हुए 2 शख्स की पहचान हो चुकी है। दोनों को आइसोलेट किया गया। कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश सरकार अलर्ट है। भोपाल कोच फैक्ट्री में 40 आइसोलेशन कोच तैयार किए गए हैं। कोरोना संक्रमण को लेकर हर कोई डरा हुआ है। उधर दतिया में डॉक्टरों के पास कोरोना किट नहीं है। ऐसे में डॉक्टर किसी मरीज के पास जाने में हिचक रहे हैं। टिटौरी में युवकों की एक टीम लॉकडाउन से प्रभावित गरीबों को भोजन करा रही है। ये लोग आपस में चंदा कर गरीबों को खाना खिला रहे हैं। दमोह में एक दिव्यांग अपने पैसों से घास खरीदता आवारा पशुओं को खिला रहा है। कोरोना की वजह से आवारा पशुओं के खाने पीने का संकट खड़ा हो चुका है। मध्य प्रदेश में पुलिस लोगों के बीच जागरूकता अभियान चला रही है। पुलिस गीत के जरिए लोगों को जागरूक कर रही है। लॉकडाउन में बेवजह घर से निकलने वालों पर पुलिस सख्त है और लापरवाहों की डंडों से खबर ली जा रही है। धार के एक छोटे से गांव सिंघाना के एक युवक किसान ने कोरोना संकट के चलते अपने खेत पर उगाई लाखों रुपये की सब्जियां गरीबों और जरूरतमंदों को निःशुल्क बांट दी। रीवा में कोरोना संकट के बीच डॉक्टरों का टूटा हो गया है। यहां तमाम क्लिनिक बंद और नामचीन डॉक्टर भी मरीजों का इलाज नहीं कर रहे हैं। कोरोना संकट में कई डॉक्टर अपना अहम योगदान दे रहे हैं। ग्वालियर के विदरबार अस्पताल में पोस्टेड डॉक्टर गिराज गुप्ता के पिता का निधन हो गया, लेकिन डॉक्टर ने पहले मरीजों का चेकअप किया, फिर पिता के अंतिम संस्कार के लिए घर गए। ओरछा में कोरोना को लेकर रामनवमी पर मंदिर पूरी तरह से बंद है। सिर्फ मंदिर के पुजारी और कर्मचारी ही भगवान श्री रामराजा के दर्शन कर लाभ ले पा रहे हैं। पन्ना में कोरोना की वजह से राम भक्तों ने घर में ही रामनवमी मनाने की लोगों से अपील की है। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना मरीजों का आंकड़ा 8 से ज्यादा हो चुका है। लोगों में दहशत है। पूरे छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर के लाभांडी स्थित कॉलोनी में पहुंचे और आश्रय गृह लाभांडी में ठहराए गए मजदूरों का हालचाल जाना। छत्तीसगढ़ में कोरोना को लेकर अच्छी खबर सामने आई है। एक और कोरोना पॉजिटिव ठीक हो चुका है। नागपुर से पैदल छत्तीसगढ़ की ओर निकले 24 मजदूरों को गोंदिया पुलिस ने पकड़ लिया है और सभी को क्वारंटाइन किया गया है। सभी छत्तीसगढ़ के ही रहने वाले हैं। राजनांदगांव जिले की सीमा पर करीब 350 से 400 दिगाड़ी मजदूरों को रखा गया है, लेकिन इन सभी लोगों की खाने पीने की पर्याप्त व्यवस्था करने के लिए जिला प्रशासन की लापरवाही सामने आ रही है। पूरे देश में 21 दिनों का लॉकडाउन है। इसका बुरा असर मजदूरों की रोजी रोटी पर पड़ रहा है। धमतरी में भुरसी डोंगरी के रहने वाले किसान अरुण साहू ने ऐसे मजदूरों की मदद का बीड़ा उठाया है। किसान साथियों के साथ मिलकर गांव-गांव में मुफ्त में सब्जियां बांट रहा। दरअसल भुरसी डोंगरी में 80% लोग मजदूरी कर जीवन यापन करते हैं। कोरोना संकट के बीच जशपुर में कुनकुरी के टीआई विशाल कुजूर देश की सेवा करते शहीद हुए जवानों के परिवारों के बीच जाकर उनकी सुध ले रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। जशपुर में कुछ लोग प्रवासी पक्षियों का शिकार कर रहे हैं। गरियाबंद में लॉकडाउन के दौरान दान का सिलसिला लगातार जारी है। जिले की जतमई धाम मंदिर समिति और घटारानी मंदिर समिति ने 1 लाख रुपये दान किए हैं। गरियाबंद जिले के नवनियुक्त एसपी भोजराम पटेल ने पुलिस लाइन में रहने वाले 200 से अधिक पुलिस परिवारों को पूरी तरह लॉकडाउन का पालन करने के निर्देश दिए। कोरोना संकट के बीच बालोद जिले के गुंडरदेही विधायक कुंवर सिंह निषाद का सोशल मीडिया के माध्यम से इन दिनों 2 वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें विधायक कुंवर सिंह निषाद सावधानी बरतने की अपील कर रहे हैं।
बिलासपुर में बीपीएल हितग्राहियों को राशन केंद्रों से 2 महीने का मुफ्त राशन दिया जा रहा है। राशन कार्ड धारियों को राशन के साथ नमक भी दिया जा रहा है। बिलासपुर में लॉकडाउन के दौरान कई अधिकारी और कर्मचारी अपने काम में लापरवाही बरत रहे हैं। ऐसे ही एक मामले में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक ने लापरवाही बरतने पर 2 शाखा प्रबंधकों को निलंबित कर दिया। लॉकडाउन के बावजूद बिलासपुर में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। बात बात पर बहाने लगाकर घरों से बाहर निकल रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस विधि प्रकोष्ठ ने कोरोना वायरस को लेकर मुख्यमंत्री सहायता कोष में 1,01,111 रुपये दान किए हैं। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।